ओके, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह के फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर फैक्टर की डिग्री 3 है, x की 3 लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 है। वेर एज नोमिनेटर की अगर डिग्री देख लें वो ऑब्वियसली 0 है बिकॉज कांस्टेंट टर्म है, दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हम डायरेक्टली इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे पहले स्टेप में हमने ये चेक करना होता है कि ये हमारा गिवन जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर फैक्टर हैं, तीनों लीनियर फैक्टर हैं और ये लीनियर फैक्टर 1, लीनियर फैक्टर 2, लीनियर फैक्टर 3 कह सकते हैं हम, और ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं। इन सब की पावर जो है 1 है। इस फ्रैक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, दिस इज a divided by the first factor which is x minus 1, okay, and then b divided by the second factor which is 2x minus 1, and then c divided by the third factor which is 3x minus 1. ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट ये है कि इस a, b एंड c की वैल्यूज कैलकुलेट करें। ओके, a, b, c की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हम इस डिनोमिनेटर में जो भी होल फैक्टर है इसे राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 आ जाएगा बिकॉज इसे हमने राइट साइड पे मूव कर लिया। ओके, और a के साथ जब हम इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे L1 एक्चुअली इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग 2 फैक्टर बन जाएंगे जो कि 2x माइनस 1 है एंड देन 3x माइनस 1 है। और इसी तरह b के साथ देखें तो 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 बच जाएगा। एंड देन c के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास x माइनस 1 एंड देन इंटू 2x माइनस 1 फैक्टर बच जाएंगे। हमें एक आइडेंटिटी मिल गई है जो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। अगर लेट्स से मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ a के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर था हम इसे 0 पुट कर लेंगे। फॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। ओके, ये जो अबव आइडेंटिटी है ये ट्रू होगी, ये होल्ड करेगी। ये आइडेंटिटी एक्चुअली 1 को ट्रांसफॉर्म करके 2 की फॉर्म में लिखा है। ये x की हर वैल्यू के लिए इसे होल्ड करना चाहिए। ओके, बट हमारी इस चॉइस से फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास ये जो b वाली टर्म है और ये c टर्म जो है ये 0 हो जाएगी बिकॉज x माइनस 1 को मैं 0 पुट कर रहा हूँ। ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा, ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा और हमें डायरेक्टली a की वैल्यू मिल जाएगी। यस, ओके, हम लेफ्ट साइड पे ऑब्वियसली वेरिएबल नहीं है, जहाँ हम वैल्यू रिप्लेस करें 1 ही आ जाएगा और राइट साइड में x की जगह पे 1 पुट कर लेंगे। 2 इंटू 1 माइनस 1 एंड देन 3 इंटू 1 एंड माइनस 1। ओके, सिंप्लीफिकेशन कर देंगे लेफ्ट साइड पे 1 ही बचेगा और राइट साइड पे अगर देखें तो 2 माइनस 1 इज 1 एंड 3 माइनस 1 इज 2। a इंटू 2, और अगर मैं उस 2 को इस साइड पे डिवाइड कर लूँ वी गेट a इज 1/2। सिमिलरली अगर b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है b के डिनोमिनेटर में जो टर्म अपीयर हो रही है इसे 0 पुट कर लेंगे और यहाँ से x की चॉइस कैलकुलेट कर लेंगे कि x क्या होना चाहिए। फॉर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 वी हैव x इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये फैक्टर अब हम गिवन आइडेंटिटी में पुट कर लेंगे जो कि 2 पे गिवन है। ओके, लेफ्ट साइड पे तो 1 है, 1 ही रहेगा। ओके, इस चॉइस से होगा क्या, इस चॉइस से हमें a के साथ जो फैक्टर है ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली c के साथ ये फैक्टर अपीयर हो रहा है ये भी 0 हो जाएगा। हमें डायरेक्टली b की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज b में ये फैक्टर अपीयर नहीं हो रहा। a इंटू 0 एंड देन b में x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेंगे। 1/2 माइनस 1 एंड देन 3/2 माइनस 1। ओके, और c फैक्टर भी 0 आ जाएगा। दिस implies 1 is equal to, yes, 1/2 minus 1 is minus 1/2। okay, and 3/2 minus 1 is actually 1/2। अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं b is equal to डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। ये -4, ये लेफ्ट साइड पे जाके -4 बन जाएगा। हमें b की वैल्यू -4 मिल जाएगी।
ओके, सो c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो c के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इसे 0 पुट कर लेंगे। ओके, और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और 3x minus 1 equal to 0, we get x is equal to 1/3। ओके, सो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अब इसे आइडेंटिटी में पुट कर लेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 1। ओके, सो 1 इक्वल टू, ओके, ए के साथ ये फैक्टर अपीयर हो रहा है, सो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली बी के साथ भी ये फैक्टर अपीयर हो रहा है, सो बी फैक्टर भी 0 हो जाएगा, ए फैक्टर भी 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 आ जाएंगी। सो सिंपली सी बच जाएगा। सो सी में एक्स की जगह पे 1/3 पुट कर लेंगे। सो 1/3 माइनस 1 एंड देन 2/3 माइनस 1 हमारे पास सी के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। सो सी इंटू 1/3 minus 1 and then 2/3 and minus 1। ओके, सो इसे सिंप्लीफाई करके c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। ओके, एंड c, ओके, और ये -2/3 एलसीएम ले लिया और यहाँ पे सिंपली -1/3। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 339 हो जाएगा और 2 दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर लेंगे। सो c इज 9/2। यस, ये हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई। सो फाइनली अगर हम इन वैल्यूज़ को जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी यहाँ पुट कर लें, सो हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगी। सो पार्शियल फ्रैक्शन होगी 1/2 बिकॉज a इज 1/2 x minus 1। लेफ्ट साइड पे इसी तरह लिखा रहने देंगे ये एक्सप्रेशन। यस, एंड b की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, b इज -4। सो -4 डिवाइडेड बाय 2x minus 1 एंड c की वैल्यू जो हमारे पास इस वक्त आई है, c इज 9/2। सो 9/2 इंटू 3x minus 1। ओके, सो अगर लास्ट में अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहें कि ये पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने परफॉर्म की है ये करेक्ट है या नहीं, तो सिंपली राइट साइड पे एलसीएम ले लें। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर ये जो लेफ्ट साइड पे टर्म अवेलेबल है, जो फ्रैक्शन अवेलेबल है, ये आना चाहिए। यस, आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।